So, hello everyone. Today we are going to start chapter partial differentiation of engineering mathematics. तो आज ही उसका लेक्चर 1 है. तो आप बताइए कैसा लगता है हमारे लेक्चर आपको. तो पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये कोई नया नाम लग रहा रहेगा आपको, बट ये 12 से रिलेटेड ही है. तो डिफरेंशिएशन मतलब हम पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है, जो हमने 12 में पढ़ा था. अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता दे रहा हूँ शॉर्ट में कि क्या था. तो 12th में हमने कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस देखे थे और मतलब देखे थे बहुत सारे मेथड. तो यहाँ पे वही चीज़ है, बस थोड़ी सी हम पार्शियलिटी करते हैं. जैसा कि नाम में ही दिया है पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो हम थोड़ी पार्शियलिटी करेंगे. तो पहले नॉर्मल डिफरेंशिएशन समझ लेते हैं कि क्या होता है. जैसे कि समझिए कोई एक लाइन है या तो कोई शेप है. अगर मैं इसका सबसे छोटा मतलब जो टेंड्स टू ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो के लगभग हो, ज़ीरो ना हो, उस छोटे भाग को निकालूं, वही होता है हमारा डिफरेंशिएशन. कि इतने बड़े सी पार्ट का सबसे छोटा पार्ट निकालूं, और वही हम इंटीग्रेशन में करें तो यही सारे जो छोटे छोटे पार्ट है इनको जोड़ देना, वही होता है इंटीग्रेशन. तो आई थिंक आप लोगों को समझ चुका रहेगा कि डिफरेंशिएशन क्या है. तो मैं आपको अब बता देता हूँ कि नॉर्मल डिफरेंशिएशन और पार्शियल में क्या है डिफरेंस साइड बाय साइड. तो ये हमारा पार्शियल वाला डिफरेंशिएशन है और ये नॉर्मल जो हमने 12th में किया था. तो सबसे पहले तो 12th में हमने देखा था डिफरेंशिएशन को कैसे करते हैं, कि जैसे डी बाय डी एक्स या तो डी बाय डी वाई, ऐसा मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे या तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ऐसा करते थे. तो यहाँ पे पार्शियल में थोड़ी सी चेंज हो जाती है. यहाँ पे बस आ जाता है डो बाय डो एक्स या डो बाय डो वाई, डो बाय डो वाई. ये हमने देख लिया कि मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पार्शियल को और नॉर्मल डेरिवेटिव को. तो जब मैंने बोला स्टार्टिंग में कि ये 12 से ही रिलेटेड है, डिफरेंशिएशन ही है, तो इसमें अलग क्या पढ़ने वाले हैं हम. तो इसमें अलग क्या होने वाला है कि हम थोड़ी सी पार्शियलिटी वेरिएबल्स के साथ करते हैं. पहले हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन में देखते हैं कि कैसा होता था. तो हमें कोई y का फंक्शन दिया होता था जो एक x का फंक्शन होता था. मतलब यहाँ पे y सिर्फ x के ऊपर डिपेंडेंट था, कि मतलब x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा. मतलब y सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंडेंट था. जबकि यहाँ पर समझिए एक कोई z है तो वो दो वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगा. एक x पे भी डिपेंड करेगा, y पे भी डिपेंड करेगा. नहीं समझा? मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ. जैसे कि पहले नॉर्मल डिफरेंशिएशन में देख लीजिए कि एक फंक्शन है y इक्वल टू 4x प्लस 3. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, जो कि y उसके ऊपर डिपेंडेंट है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है. अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि z इक्वल टू 4x प्लस 3y. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो z दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है. तो पार्शियलिटी में, पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो थोड़ी सी पार्शियलिटी करके. जैसे हम पहले नॉर्मल डेरिवेटिव देखते हैं कैसे सॉल्व करते थे. जैसे कि समझिए हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं. विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया, ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव आ जाता था 4. जबकि यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हमने इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अगर दो वेरिएबल रहेंगे तो हमें किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट मानना होगा. अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो y को हमें एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा. अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा. जैसे कि अगर समझिए मैं विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा तो y को मुझे एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा. मतलब ये वेरिएबल नहीं रहेगा, कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0. अब ये इस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ये. तो देख सकते हैं आप कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों के आंसर में. अगर इसे ही हम अगर यहाँ पे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं, मतलब नॉर्मल डिफरेंशिएशन से, जो कि z इक्वल टू 4x प्लस 3y है, अगर हम इसको समझिए नॉर्मल डिफरेंशिएशन से करते तो इसका आंसर क्या आता है. ये आता 4 प्लस 3 इंटू ये y, फिर आ जाता dy बाय डी एक्स. तो यही डिफरेंस होता है पार्शियल में और ये नॉर्मल डेरिवेटिव में, कि यहाँ पे हम वेरिएबल को ऐसा कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, यहाँ पे हम वेरिएबल को वेरिएबल ही रहने देते हैं, तो यहाँ से निकल जाता है. ठीक है, तो हम अभी इसके कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं. तो फार्मूला तो कुछ अलग नहीं है, सेम ही है 12th के डिफरेंशिएशन वाले फार्मूला की तरह.
तो हम देख लेते हैं, बस जहाँ पे 12th में dy बाई डी एक्स होता था वहाँ पे डो बाई डो एक्स आ जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी फार्मूलाज तो सेम ही है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे जैसे मैं डो बाई डो एक्स ऑफ अगर साइन एक्स करूँ तो क्या आएगा, तो ये सेम मैंने बोला कि बस यहाँ से ये डी वाई बाई डी एक्स ही है यहाँ पे, बस डो आ गया है, तो सेम ही होने वाला है साइन एक्स का कॉस एक्स। साइन एक्स का हमने पढ़ा था डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे भी पार्शियल डेरिवेटिव कॉस एक्स ही होगा। तो मैं सारे फॉर्मूलेज लिख दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। तो ठीक है, तो आपने देख लिया मैंने कैसे बताया, मतलब चेंज नहीं है जरा भी डिफ्रेंसिएशन के फार्मूला में और पार्शियल में, दोनों सेम ही है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, जैसे यहाँ टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स हो गया, तो ये सब ट्रिग्नोमेट्री वाले फार्मूले थे। जैसे लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होता है, ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए होता है। और ये कुछ हमारे इन्वर्स वाले फार्मूले हो गए। और ये जो हमें बहुत यूज़ आने वाले हैं यू इंटू वी और यू वाई वी वाले, तो ये क्या होता है यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। उसी हिसाब से यू बाई वी, तो यू अपॉन यू बाई वी का फॉर्मूला क्या होता था वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। इस पे ध्यान दीजिएगा, पहले वी है इसमें यू था, तो वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी अपॉन वी स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझा होगा, इसको पहले याद कर दीजिए फिर ही आगे बढ़ना। तो हम पहले इजी सम से थोड़े स्टार्ट करेंगे कि ताकि आपको पार्शियल अच्छे से समझ आ जाए और आपके मतलब दिमाग में घुस जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि कुछ ई रेस टू एक्स प्लस वाई दिया है, इसको हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक बार सॉल्व करना है, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ये समझिए यू के इक्वल है, तो u इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि u x पे भी डिपेंडेंट है और y पे भी, तो हमें इसे पार्शियल से सॉल्व करना होगा। तो इसमें मैंने आपको बोला था कि एक वेरिएबल को रखना है, एक को कांस्टेंट रखना है। तो अभी आपको बोला है पहले विथ रिस्पेक्ट टू x करो, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डो u बाय डो x इज इक्वल टू, अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ई रेस टू एक्स का मैंने आपको बताया था ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू एक्स ही होता है। तो यहाँ पे भी ई रेस टू एक्स की जगह पे इतना पूरा टर्म है, तो पहले हम लिखेंगे ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव हो गया ई रेस टू एक्स, मतलब ई रेस टू एक्स प्लस वाई। लेकिन ये पूरी तरीके से एक्स नहीं था, तो इसके डेरिवेटिव से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम, तो एक्स को वेरिएबल रखेंगे और वाई को कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0 प्लस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा ई रेस टू एक्स प्लस वाई। अब इसे ही हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई करके दिखाते हैं आपको, डो यू बाय डो वाई। तो इसको हम अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ई रेस टू, मतलब ई रेस टू एक्स प्लस वाई है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ई रेस टू एक्स प्लस वाई। लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं था वाई का फंक्शन, तो हम इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव एक्स को हमें रखना है कांस्टेंट, वाई रखेंगे हम वेरिएबल। तो एक्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस वाई वेरिएबल है तो वेरिएबल, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो ये भी आ जाएगा ई रेस टू एक्स प्लस वाई। इस केस में ये दोनों सेम आए हैं, बट हर बार सेम नहीं आ सकते। तो आपको बस मेरी एक ही बात याद रखनी है हर सम सॉल्व करते वक्त कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो दूसरा वाला वेरिएबल कांस्टेंट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। तो चलिए आ जाए हम नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। तो अब हम अपना लेवल थोड़ा अप करेंगे। अब ये सम है एक्स रेस टू वाई, इसको बोला है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी सॉल्व करो विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो हम इसको करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको u के बराबर ले लीजिए, तो ये आ जाएगा डो u बाय डो एक्स विच इज़ इक्वल टू, अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो मैंने आपको बोला था एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स वेरिएबल होगा एंड वाई हम कांस्टेंट लेंगे। तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं और ये कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट रेस टू मतलब वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट, मतलब एक्स रेस टू एन टाइप वाला हो गया। मतलब एक्स रेस टू एन का हम क्या ले लेते थे डेरिवेटिव, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। तो ये अभी ये एन की जगह वाई आ गया, मतलब वाई अब एक कांस्टेंट है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर एक्स रेस टू एन का क्या होता है डेरिवेटिव कि एन आगे आता है, तो एन हमारे इस केस में वाई है, तो वाई
एक्स रेस टू वाई माइनस वन। तो ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, तो डो यू बाय डो वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करेंगे इसको। तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये एक्स रेस टू वाई है। विथ रिस्पेक्ट टू वाई मतलब वाई अब वेरिएबल होगा और एक्स हमारा कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट है मतलब कांस्टेंट ए रेस टू एक्स वाला टाइप वाला फॉर्मूला होगा। तो ए रेस टू एक्स का क्या होता था, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। तो ये उस टाइप का हो गया। तो यहाँ पे x हमारा कांस्टेंट है तो a भी कांस्टेंट है, y वेरिएबल है तो यहाँ पे x वेरिएबल, मतलब ये फॉर्मूले की तरह है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x कांस्टेंट है और y वेरिएबल है। तो a रेस टू x का क्या होता है, a रेस टू x इंटू लॉग ऑफ a। तो यहाँ पे a हमारा इस केस में x था। अब हम नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। तो हमें ये दिया है इक्वेशन और हमें ये फाइंड करने हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप देख लीजिए, पहले क्या बोला है आपको, डो यू बाय डो एक्स फाइंड करना है, फिर डो यू बाय डो वाई, फिर डो यू बाय डो जेड। तो पहले हम डो यू बाय डो एक्स फाइंड करेंगे। तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा डो यू बाय डो एक्स। तो ठीक है, चलिए अब हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करते हैं। तो मैंने बोला था जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं दूसरा वाला कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे हम। तो इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो ये कांस्टेंट को साइड में कर लीजिए, एक्स स्क्वायर बचा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम इसको इस फॉर्मूले से करेंगे, एक्स रेस टू एन एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो उस हिसाब से इसका हो जाएगा 2x प्लस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो यहाँ पे x प्रेजेंट है तो पहले कांस्टेंट को साइड में कर लीजिए। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो ये आ गया है हमारा फाइनल डो यू बाय डो एक्स का आंसर। अब हमें फाइंड करना है डो यू बाय डो वाई। तो डो यू बाय डो वाई फाइंड करते हैं। अब बोला है विथ रिस्पेक्ट टू वाई करो। विथ रिस्पेक्ट टू वाई किया तो मतलब क्या करेंगे, अब x और z को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे हमने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो y और z को कांस्टेंट लिया था। अब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x और z को हम ऐसा कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। तो विथ रिस्पेक्ट टू y है तो यहाँ पे y प्रेजेंट है, एक्स स्क्वायर है, ये कांस्टेंट है तो इसको साइड में कर दीजिए। y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस विथ रिस्पेक्ट टू y है तो y प्रेजेंट है, z कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y। कहाँ से, तो इस फॉर्मूले से। फिर प्लस अब यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू y है, y प्रेजेंट नहीं है तो विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये ऐसा कांस्टेंट रेट होगा। कांस्टेंट है तो यहाँ पे डेरिवेटिव इसका हो जाएगा 0। नाउ नेक्स्ट हमें बोला है डो यू बाय डो z फाइंड करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू z। तो विथ रिस्पेक्ट टू z फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पर x और y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो चलिए सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आ जाइए डो यू बाय डो जेड। तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ पे z वाला टर्म प्रेजेंट नहीं है तो मतलब ये हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 प्लस यहाँ पे z प्रेजेंट है, पहले तो y स्क्वायर कांस्टेंट होगा क्योंकि z के रिस्पेक्ट में है तो कांस्टेंट बाहर किया, z का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस विथ रिस्पेक्ट टू z है तो z प्रेजेंट है, x को बाहर कर दीजिए ऐसा कांस्टेंट है और इसका आ जाएगा 2z। इसका आवाज आ जाएगा, इसका हो जाएगा 2z। तो कहाँ से आया 2z, तो इस फॉर्मूले से आया है। तो इसका फाइनल लिख देते हैं हम वाई स्क्वायर प्लस 2xz। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने फाइंड कर लिया है, अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया है u इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स प्लस रूट वाई और हमें ये प्रूफ करना है कि ये 0 के इक्वल है कि नहीं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है पहले या विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो आपको यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की ज़रूरत है और विथ रिस्पेक्ट टू वाई की भी ज़रूरत है। विथ रिस्पेक्ट टू जेड दिया नहीं तो निकाल के फ़ायदा है नहीं। तो पहले हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो चलिए फिर हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते हैं। तो डो यू बाय डो एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, लेकिन एक्स की जगह पे ये था तो ये लिख देंगे
बट ये पूरी तरीके से x नहीं था। जैसे cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, यहाँ पे x है और यहाँ पे x नहीं है, कुछ अलग सा है मतलब, तो पूरी तरीके से x नहीं है, तो इसके डेरिवेटिव से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो अंदर वाले के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो रूट एक्स प्लस रूट वाई, और ये विथ रिस्पेक्ट टू x है तो y को हम एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0 प्लस रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस साइन ऑफ रूट एक्स प्लस रूट वाई इंटू 1/2 रूट एक्स। तो डो यू बाय डो एक्स हमने निकाल लिया है। अब डो यू बाय, अब इसमें बोला है कि x से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो हम इधर ही लगे हाथ x से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो x से मल्टीप्लाई किया डो यू बाय डो एक्स में, तो यहाँ पर भी एक x आ जाएगा। तो फाइनल आंसर होगा हमारा माइनस साइन रूट एक्स प्लस रूट वाई इंटू 1/2, और ये x से ये रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा एक रूट एक्स। तो ये आ गया हमारा फाइनली डो यू बाय डो एक्स। अब हमें निकालना है x इंटू डो यू बाय डो एक्स। अब हमारा ये टर्म निकल गया है, अब हमें ये टर्म निकालना है y इंटू डो यू बाय डो वाई। तो ये निकालने के लिए पहले हमें डो यू बाय डो वाई निकालना होगा। तो चलिए पहले हम डो यू बाय डो वाई निकाल लेते हैं। तो इसको अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, y को एज अ वेरिएबल। तो सबसे पहले cos x का मतलब cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, लेकिन ये x नहीं है, ये मतलब रूट एक्स प्लस रूट वाई है, तो लिख देंगे। पूरी तरीके से x था नहीं, तो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर वाले के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। पर ये ध्यान रखना कि कांस्टेंट क्या है, क्या डेरिवेटिव है। तो y हमारा वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0 प्लस रूट y का क्या हो जाएगा 1/2 रूट y, और हमें फाइंड करना है y इंटू डो यू बाय डो वाई। तो डो यू बाय डो वाई आ गया। अब हम बस इसमें y से मल्टीप्लाई कर देंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। तो y इंटू डो यू बाय डो वाई क्या आ जाएगा, माइनस साइन रूट एक्स प्लस रूट वाई इंटू 1/2 रूट वाई इंटू वाई। ये y हमने y से मल्टीप्लाई किया, तो ये y से ये y यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा इसका रूट एक्स प्लस रूट वाई इंटू 1/2, और ऊपर आ जाएगा एक रूट वाई। तो अब हमने ये दोनों फाइंड कर लिया है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये मतलब ये तीनों का टर्म इक्वल टू 0 होता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को ऐड करना होगा, तो इन दोनों को हम एक बार ऐड कर देते हैं। ये थर्ड टर्म आप सोचोगे कहाँ से आ रहा है, तो ये आएगा, जस्ट आप आगे स्टेप देखिए तो आपको समझ जाएगा कि ये आता है या नहीं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ और इसको इक्वेशन 2 दे देता हूँ। तो एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड किया तो x LHS की तरफ और RHS की जगह, x डो यू बाय डो एक्स, y डो यू बाय डो वाई एक जगह। फिर ये आंसर इक्वेशन 1 हम यहाँ लिख देंगे, माइनस साइन रूट एक्स प्लस रूट वाई इंटू रूट एक्स अपॉन 2 प्लस ये इक्वेशन, तो यह माइनस डाल देता हूँ, माइनस साइन रूट एक्स प्लस रूट वाई इंटू रूट वाई अपॉन 2। तो इसमें आप देख सकते हैं ये तो इसमें आप देख सकते हैं ये और ये कॉमन टर्म है और ये 2 भी कॉमन है, तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे माइनस साइन के साथ। तो यहाँ से हमने माइनस साइन रूट एक्स प्लस रूट वाई 1/2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो ठीक है, फिर हमने कॉमन ले लिया है। अब इसको इस राइट हैंड साइड के टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। तो मैं यहाँ थोड़ी सी मिटा दे रहा हूँ, हम इस LHS साइड शिफ्ट कर देंगे। तो x डो यू बाय डो एक्स है प्लस y डो यू बाय डो वाई है, ये नेगेटिव में है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस साइन रूट एक्स प्लस रूट वाई
हाफ रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 0। तो ये प्रूफ हो गया हमारा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें हमें ये दिया है और बोला है कि ये प्रूफ करो। तो प्रूफ करने से पहले हम थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि हमें डो जेड बाय डो एक्स निकालना है। तो जेड अकेला टर्म होना चाहिए, तो हम जेड को पहले अकेले कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन से कि हमें क्या फाइंड करना है। डो जेड बाय डो एक्स, डो जेड बाय डो वाई, बस हमें ये दो ही टर्म्स फाइंड करने हैं। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो x मतलब x यहाँ पे भी वेरिएबल है, ऊपर भी है, तो u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा। तो सॉल्व करते हैं। तो u अपॉन v से सॉल्व करेंगे। तो u अपॉन v का मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर भी, u बाई v। तो u अपॉन v का फॉर्मूला क्या होता है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो यहाँ पे ऊपर वाला टर्म हमारा v है, नीचे u है, नीचे वाला v है। तो हम उस हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो चलिए फिर हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x ऊपर भी है नीचे भी है, तो दो u बाई वी का फॉर्मूला हो गया। तो u बाई वी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप यहाँ देख लीजिए, मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ऊपर वाला u है, नीचे वाला v है। तो सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या है, v है, v क्या है हमारा, ये टर्म है। तो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, u क्या है, ऊपर वाला टर्म है, तो डेरिवेटिव ऑफ u, ये अच्छे से लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ u, फिर माइनस u, u क्या है, ऊपर वाला टर्म, इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, v क्या है, नीचे वाला, तो इसके डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। तो v क्या है, x प्लस वाई द होल स्क्वायर। तो हम आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x प्लस वाई विथ रिस्पेक्ट टू x है, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y एज अ कॉन्स्टेंट रेट होगा, तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0 प्लस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। कहाँ से आया, तो x रेस टू n का फॉर्मूला होता है n x रेस टू n माइनस 1, x रेस टू n माइनस 1, तो वहाँ से 2x आया माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो कांस्टेंट का हो गया डेरिवेटिव 0 प्लस x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस वाई द होल स्क्वायर। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस अंदर भेज दिया हमने, और अपॉन x प्लस वाई द होल स्क्वायर। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई द होल स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई द होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब आगे मैं लिख देता हूँ मिटा के, आप फोटो ले लीजिए। तो ये हमारा इक्वेशन 1 आया था। तो आगे हमने डो जेड बाय डो एक्स निकाल लिया, अब हम डो जेड बाय डो वाई निकालेंगे। सो डो जेड बाय डो वाई, इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करेंगे। ये मैंने सिंप्लीफाई किया था, मिटा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ये u है, ये v है। अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो y ऊपर भी है नीचे भी है, तो दोनों जगह वेरिएबल है, तो वही u बाई वी वाला फॉर्मूला लगने वाला है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो क्या होता है v क्या है ये, तो x प्लस वाई v इंटू डेरीवेटिव ऑफ u होता है। तो u क्या है, ऊपर वाला है, तो डेरीवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू y है, सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v।
तो ये विथ रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है, इसका ध्यान दीजिएगा, अपॉन वी स्क्वायर एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर, यू बाई वी के फॉर्मूले से किया है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई, इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो कांस्टेंट ट्रीट होगा तो एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस, अब ये अंदर जाएगा तो वाई स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2y। तो ये मैंने आपको कैसे आ रहा बताया था, नहीं आता तो आप स्टार्टिंग से देख लीजिए, माइनस, फिर ये माइनस हम अंदर भेज दे रहे हैं ब्रैकेट खोल के, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1। कैसे, विथ रिस्पेक्ट टू y है तो x एज अ कांस्टेंट रेट होगा, तो x इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आने वाला है, तो मैंने माइनस अंदर भेज दिए, अपॉन x प्लस वाई द होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लिकेशन अंदर कर देंगे तो ये आ जाएगा 2xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई द होल स्क्वायर। तो ये और ये माइनस कर देंगे हम, तो आंसर आ जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई द होल स्क्वायर। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने 1 और 2 इक्वेशन जो हमने निकाला वो लिख दिया है, तो अभी हमें डो z बाय डो z निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमारा गोल पूरा हो चुका है। अब हमें LHS सॉल्व करना है, उसको RHS के इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं हम। LHS क्या है, डो z बाय डो x माइनस डो z बाय डो y द होल स्क्वायर। तो ये हम पुट कर देंगे ये वैल्यूज इसके अंदर, तो डो z बाय डो x क्या आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर माइनस डो z बाय डो y आया है 2xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब इसको बेस सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो इसको न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर देते हैं। ये माइनस अंदर चला जाएगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर, और ये होल का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2xy कैंसिल हो रहा है, और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर। तो ये 2 कॉमन ले लें और ये होल स्क्वायर है तो ये आ जाएगा, फिर 2 को कॉमन लेंगे, वो 2 का स्क्वायर होगा, फिर वो स्क्वायर होके बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 बाहर आ गया ब्रैकेट के। तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर का पूरा स्क्वायर बचा है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो वो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो आप यहाँ देख लीजिए, मैं यहाँ कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर। ये है हमारा इक्वेशन 1। इक्वेशन 3। अब हम आगे RHS सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या ये इसके इक्वल आ रहा है या नहीं। ये हमारा इक्वेशन 3 LHS सॉल्व करने पे आया था। अब हम RHS सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या LHS के इक्वल है, तो हमारा सम सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम RHS लेते हैं। RHS में क्या दिया है, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है डो z बाय डो x और डो z बाय डो y। अब हम आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का बेस सेम है, हमें इसका भी बेस सेम करना होगा ताकि हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर सके। तो इसको बेस सेम करने के लिए हम इसका LCM लेंगे, तो LCM इसका आएगा एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर। तो ऊपर हम एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
हमने बेस सेम कर दिया है सबका, मतलब एलसीएम लिया है। तो ठीक है, मैंने इतना कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 4 इंटू इसको एक्सपांड कर देंगे x प्लस वाई द होल स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर ये माइनस अंदर भेज देंगे ब्रैकेट के, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और ये प्लस वाई स्क्वायर, और ये भी माइनस अंदर भेज देंगे हम, माइनस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल अपॉन x प्लस वाई द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे हम क्या कैंसिल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 2xy कैंसिल हो रहा है, ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और तो कुछ नहीं हो रहा है। तो बस फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यह आ जाएगा 4, यहाँ पे बचा है वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy, इसको वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई द होल स्क्वायर, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये आप देख सकते हो ये उस फॉर्म में आ चुका है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इसे हम लिख देंगे x माइनस वाई द होल स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई द होल स्क्वायर। बस स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेंगे और हमारा प्रूफ हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई द होल स्क्वायर, हैंस प्रूफ्ड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया है log 10x प्लस 10y u इज इक्वल टू, और हमें डो यू बाई डो एक्स और डो यू बाई डो वाई पहले निकालना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रूफ डैट में पहले देखिए क्या निकालना है। तो डो यू बाई डो एक्स और डो यू बाई डो वाई तो पहले निकालते हैं हम। तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो डो यू बाई डो एक्स, इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो लॉग है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह पे ये पूरा टर्म है तो ये लिख देंगे। लेकिन ये पूरी तरीके से x नहीं था, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y को एज अ कांस्टेंट लेंगे। हाँ, तो लेकिन ये पूरी तरीके से x नहीं था तो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, बट y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन tan x प्लस tan y। ये है हमारा इक्वेशन 1। अब हम डो यू बाय डो वाई निकालेंगे। सो डो यू बाय डो वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो वाई फंक्शन है इसमें, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स। लेकिन ये पूरी तरीके से एक्स नहीं था तो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, पर मल्टीप्लाई करते समय हमेशा ये ध्यान देना कि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0 प्लस tan y का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर y, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन tan x प्लस tan y इंटू sec स्क्वायर y। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इसमें sin 2x में डो एक्स से मल्टीप्लाई करना है, sin 2y डो यू बाई डो वाई से मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड कर देना है। तो हम कर देते हैं sin 2x इंटू डो यू बाई डो एक्स, तो इसमें डो यू बाई डो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, डो यू बाई डो एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा इक्वेशन 1 है। तो इसमें sin 2x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन tan x प्लस tan y, तो इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा तब जाके हमारा आंसर आएगा। तो sin 2x का फॉर्मूला है हमारे पास एक कि sin 2x होता है 2 sin x cos x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 sin x cos x, sec स्क्वायर x होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन tan x प्लस tan y,
तो एक कॉस और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 sin x अपॉन कॉस x, जो कि हो जाएगा tan x, 2 tan x अपॉन tan x प्लस tan y। तो सिमिलरली इसमें हम sin 2y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सिमिलरली आप देख सकते हो, आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व करके देख सकते हो। तो इसका आंसर आएगा sin 2y इंटू डो यू बाई डो वाई का आंसर आ जाएगा 2 tan y अपॉन tan x प्लस tan y। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 4 है। तो अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ऐड करके। तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, इन दोनों के LHS को। तो sin 2x इंटू डो यू बाई डो एक्स प्लस sin 2y इंटू डो यू बाई डो वाई विच इज़ इक्वल टू 2 tan y अपॉन tan x प्लस tan y प्लस 2 tan x अपॉन tan x प्लस tan y। तो इन दोनों के बेस सेम है, तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा tan x प्लस tan y अपॉन tan x प्लस tan y। तो ये और ये कैंसल, सिर्फ बचा 2, और ये हमारा प्रूफ हो चुका है।